न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। गिरिराज सिंह ने गोडसे को कहा, भारत का सपूत बोले, बाबर औरंगजेब की तरह आक्रमणकारी नहीं था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपने बयान के चलते सुर्खियों में आ गए। बता दें कि गिरिराज सिंह ने महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे की वकालत कर दी है। इसको लेकर देश भर में इस बयान की आलोचना की जा रही है। बता दें कि गिरिराज सिंह ने कहा कि जो लोग खुद को बाबर और औरंगजेब की औलाद कहलाने में खुशी महसूस कर रहे हैं, वे भारत माता के सच्चे पुत्र कभी नहीं हो सकते। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आएगी तो धर्मांतरण को लेकर बड़ा कानून लाएगी। नाथूराम गोडसे भारत का सपूत था, गिरिराज सिंह। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर व्हाट्सएप ऐप स्टेटस लगाने पर हंगामा हुआ। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में प्रदर्शन शुरू हो गया। इसको लेकर तरह तरह की टिप्पणी भी की जा रही है। अब इस विवादित बयानबाजी में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी कूद गए। कल यानी शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने बयान में नाथूराम गोडसे को भारत का सपूत बता दिया। गिरिराज ने कहा कि महात्मा गांधी का हत्यारा गोडसे मुगल शासक बाबर और औरंगजेब की तरह आक्रमणकारी नहीं था। गोडसे भारत में पैदा हुआ था। कांग्रेस धर्मांतरण को दे रही बढ़ावा। गिरिराज सिंह ने कहा कि गोडसे भले ही गांधी के हत्यारा है, लेकिन वे भारत के सपूत भी है। गोडसे भारत में ही पैदा हुआ है, औरंगजेब और बाबर की तरह आक्रांता नहीं है। उन्होंने आगे कहा, जिसे बाबर की औलाद कहलाने में खुशी महसूस होती है, वो भारत माता का सपूत नहीं हो सकती। इसके साथ ही गिरिराज सिंह ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहित करने और आतंक फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आएगी तो धर्मांतरण को लेकर कड़ा कानून बनाएगी। अगर सनातनी का धर्मांतरण करवाया गया तो देश में लोकतंत्र ही नहीं बचेगा। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव नजदीक आते ही तेज हुई राजनीतिक सरगर्मियां। जाने अमित शाह, जेपी नड्डा और प्रियंका गांधी का कार्यक्रम। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के साथ अब लोकसभा चुनाव की भी तैयारियां शुरू हो गई है। दोनों ही प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश को तरजीह दे रहा है। यही कारण है कि कांग्रेस की राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी 12 जून को जबलपुर आ रही है, जबकि 22 जून को गृह मंत्री अमित शाह और 30 जून को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा खरगोन आ रहे। राष्ट्रीय नेताओं के आगमन को लेकर मप्र के दोनों ही दलों के नेता तैयारियां कर रहे। आपको बता दें कि 5 महीने बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, जबकि लोकसभा चुनाव में भी अब साल भर में कम से कम समय ही शेष है। इन दोनों चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी मप्र में विशेष जनसंपर्क अभियान चलाने जा रही है। बताया जा रहा है कि इस विशेष जनसंपर्क अभियान में भारतीय जनता पार्टी के 16 केंद्रीय मंत्री आएंगे। इसी कड़ी में 22 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मप्र दौरा है। अमित शाह बालाघाट आ रहे, जबकि 30 जून को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा खरगोन आ रहे। प्रदेश अध्यक्ष ने संभाला जिम्मा। इस महा जनसंपर्क अभियान की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने संभाल रखी है। चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी मप्र में लगातार जनसंपर्क अभियान चलाएंगी। इस अभियान में मप्र के वरिष्ठ बीजेपी नेता के अलावा केंद्र के 16 मंत्री शामिल होकर जनता को प्रदेश व केंद्र सरकार की जनहितैषी योजनाओं के अवगत कराएंगे। वही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं के बीच आपसी मनमुटाव को भी दूर करने का प्रयास करेंगे। रणनीतिक बैठक में होंगे शामिल। अमित शाह और जयप्रकाश नड्डा मप्र के दौरों के दौरान रणनीतिक बैठकों में भी शामिल होंगे। इस दौरान दोनों ही बड़े नेता मप्र के नेताओं को चुनावी गाइडलाइन देने के साथ ही आपसी मनमुटाव को भी दूर करेंगे। आगामी चुनाव में एकजुट होकर मैदान उतरने के निर्देश भी देंगे। 12 को आएंगी प्रियंका गांधी। इतर सत्ताधिकारी दल भारतीय जनता पार्टी की भांति की कांग्रेस के भी राष्ट्रीय नेताओं नजर मप्र है। इसी के चलते कांग्रेस की राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी 12 जून को जबलपुर आ रही है। जबलपुर में कांग्रेस की बड़ी आम सभा का आयोजन किया गया है। इस आम सभा को प्रियंका गांधी संबोधित करेंगी। प्रियंका गांधी के आगमन को लेकर मप्र के नेताओं द्वारा तैयारियां की जा रही है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। अशोक गहलोत बोले, जहां चुनाव होते हैं वहां जाती है केंद्रीय एजेंसियां, ईडी दबाव में कर रही काम। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसी के साथ प्रदेश के आरोप प्रत्यारोप का दौरा भी शुरू हो गया।
बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी में एक शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें कहा गया है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कथित तौर पर अपने अघोषित धन को सफेद करने के लिए कुछ कंपनियों में निवेश किया है। वहीं इस शिकायत पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि देश में जहां जहां चुनाव हुए वहां चुनाव से पहले ईडी पहुंच जाती है, उन्हें लिस्ट दी जाती है कि कौन कौन लोग विपक्ष का सहयोग कर रहे हैं। दबाव में काम कर रही ईडी सीबीआई, सीएम ने कहा कि ईडी दबाव में काम कर रही है, जो कि उचित नहीं है। सीएम ने कहा कि हमें ईडी की सीबीआई से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें दबाव में काम नहीं करना चाहिए। अगर वो निष्पक्ष जांच करते हैं तो हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है। गहलोत ने कहा कि मेरा अनुभव कहता है कि जहां जहां चुनाव होते वहां पर विपक्षी पार्टी होती है, वहां ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को भी भेज दिया जाता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि ईडी, सीबीआई के अधिकारियों को लिस्ट दी जाती है और उसने कहा जाता है कि इसमें देखो कि कौन कौन विपक्षी पार्टी कांग्रेस का सहयोग कर सकते। उन्होंने कहा, मैं ईडी, सीबीआई से कहना चाहूँगा कि आप दबाव में काम न करें। आपने शपथ ली है, जैसे हमारा राजनीति में दायित्व है उसी तरह आपका भी दायित्व है कि दबाव में काम न करें और सुनिश्चित करें कि सबके साथ न्याय हो सके। किरोड़ीलाल मीणा ने क्या लगाया आरोप? किरोड़ीलाल मीणा ने आरोप लगाया है कि मॉरिशस की एक शेल कंपनी ने होटल फेयरमोन्स में करीब 100 करोड़ रुपए का निवेश किया है और यह पैसा गहलोत और उनके परिवार के सदस्यों का है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।